हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ट्री। आज हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी क्वेश्चंस। कि वोकैबुलरी के बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, क्या हम उन्हें पढ़ करके परेशान होना चाहिए या फिर नहीं, और किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जा सकता है ईजिली वो भी। तो सबसे पहले बता दीजिए, क्या मैं ऑडिबल हूँ सभी को? वेद प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, एम आई ऑडिबल टू यू? वॉइस कम है, आप देख लीजिए एक बार, वॉइस कम है क्या, बता दीजिए प्लीज मुझे। आई डोंट थिंक सो कि वॉइस कम है, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए प्लीज। चलिए, आई डोंट थिंक कि वॉइस कम आ रही है, अब ठीक आ रही होगी, है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वोकैबुलरी के क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, देखो, बेसिकली अगर वोकैबुलरी के क्वेश्चंस की बात करें तो नॉर्मल हम समझते हैं कि वर्ड मीनिंग ही क्या होता है, वोकैबुलरी होता है, और उसको यूज कर लिया जाए, सिनोनिम्स एंटोनियम्स कर लिया जाए, तो उसी के बेसिस पर जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं वोकैबुलरी के, तो एक तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो वोकैबुलरी बेस्ड होता है। ठीक है, डायरेक्टली जो है वोकैबुलरी से पूछे जाते हैं, पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरा वर्ड रिप्लेसमेंट होता है। कई बार क्या करेगा, एक सेंटेंस आपको देगा, प्रोवाइड करेगा और कहेगा कि इसे रिप्लेस कर दीजिए एक सूटेबल वर्ड के साथ। तो दूसरा जो आपके पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो किसके लिए आते हैं? वर्ड रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं। ठीक है, जिसमें आपको एक वर्ड को रिप्लेस करना होता है। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए पूछे जाते हैं। कि भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा, एंटोनियम क्या होगा, ईडियम का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो कई बार ये टाइप के क्वेश्चंस भी जो हैं वो हमसे पूछे जाते हैं। तो ये इन टाइप्स के क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चंस बोले जाते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वर्ड दिया गया, बस आपने उसका यूजेज देखना है। जबकि उसके बाद जो हमारे पास सबसे टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं मल्टीपल वर्ड सिलेक्शन वाले। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें दो वर्ड्स के बीच में मल्टीपल वर्ड सिलेक्शन क्या होगा कि मल्टीपल जगह पर आपको वर्ड्स दे दिए जाएंगे इस तरीके से करके। लेट सपोज अगर मैं यहां पर रैट दे रहा हूं तो इधर मैं बैट दे रहा हूं। ठीक है, और ये एक सेंटेंस में कई बार रिपीट होते हैं, एक सेंटेंस में कई बार रिपीट होंगे, जैसे एक बार यहां आ गया, फिर उसी सेंटेंस में आगे आ गया, और वो कहेगा कि आपसे कि भाई इनको जो है करेक्ट वर्ड इनमें से चूज कर लीजिए, इसमें से एक चूज कर लीजिए करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, और नेक्स्ट में से भी एक चूज कर लीजिए। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल वर्ड सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है जी। तो जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हो तब आपकी वोकैबुलरी जो है इनहांस होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपने सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पहले हम बस ये देख रहे हैं कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाते हैं, फिर हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंटली हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जो लेवल 1 और लेवल 2 के होते हैं। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम करने की कोशिश करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेवल 3 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डे आफ्टर टुमारो मतलब फ्राइडे करेंगे। क्लियर? तो ये वाला समझ में आ गया ना सभी को? पॉइंट बताइए जल्दी से, ये वाला क्लियर है? अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बताएं पहले। हाँ जी, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, गो हेड विद योर क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई डाउट आ रहा है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, देखो पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें एक वर्ड दिया गया है और उसे मल्टीपल सेंटेंसेस में यूज किया गया है। ठीक है,
प्यूपिल वर्ड है और आपने ये सभी ने वर्ड पढ़ा है, बस आपको यहां से ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन से सेंटेंस में इनकरेक्ट यूज हुआ है, इन विच सेंटेंस इट हैज बीन यूज्ड इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करिए, जल्दी से बताएं कि कौन से सेंटेंस में ये इनकरेक्टली यूज हुआ है, ये आपने फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, और आई गेस के आपको विजिबल होगा जो रेड आपको किया गया है, दैट इज प्यूपिल। ठीक है, जल्दी से बताएं, चूज करना अपना आंसर जो है इन ऑप्शंस से, यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए जल्दी से। तो ये नए टाइप के क्वेश्चंस है थोड़ा, जिससे वोकैबुलरी का यूजेज बढ़ता है आपका, और जब यूजेज बढ़ जाएगा तो अपने आप क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे भाई, है ना। तो चाहे वो ईपीएफओ हो, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो नॉर्मली आते हैं। अगर मैं कहूं तो आरबीआई में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हाँ जी, चलिए मैं बताता हूँ। अंशुमन का आंसर आ गया, अंशुमन फिर भी देखेंगे। ठीक है, ये कह रहा है द फोटोग्राफर फोकस द कैमरा प्यूपिल ऑन द मैग्निफाइड स्काईलाइन। देखो, अगर हम बात करें तो प्यूपिल का मतलब होता है शिष्य, अ पर्सन टॉट बाय अनदर। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्यूपिल यूज करते हैं। थर्ड सेंटेंस में देखो, दो द कमिश्नर हैड रीच्ड न्यू हाइट्स ही ऑलवेज रिगार्डेड हिमसेल्फ एज अ प्यूपिल ऑफ द हेडमास्टर। तो यहां पर तो ये शिष्य बन गया ना, तो थर्ड वाला तो करेक्ट है, मतलब थर्ड वाले जितने ऑप्शन है वो सभी हमें चेक करने पड़ेंगे। ये हमारा चला गया, इसमें थर्ड वाला था ही नहीं, इसमें थर्ड वाला है, ये वाला ऑप्शन ही चूज नहीं होगा। ठीक है, और ये वाला भी चूज नहीं होगा। अब ये वाला एक ओनली थर्ड है, तो दो ऑप्शन बच गए आपके पास। तो देखो, सबसे पहले तो एलिमिनेशन इस तरीके से करना होता है, कई बार आपसे ये दिक्कतें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब यहां पर क्या आया, सेकंड सेंटेंस, न्यूमरस स्टडीज हैव रिवील्ड दैट डायलेटेड प्यूपिल्स आर कॉज्ड ड्यू टू रिक्रिएशनल ड्रग ओवरडोज। देखो, प्यूपिल क्या होता है, जो सर्कुलर पार्ट होता है ना आई और रेटिना के बीच में, ठीक है, उसे भी हम प्यूपिल बोलते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहां पर ये रिक्रिएशनल ड्रग के थ्रू ये उसी प्यूपिल की बात कर रहा है, तो दूसरा भी हमारे लिए करेक्ट है। तो सेकंड और थर्ड तो यहां पर आ गए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा बच गया आपके पास, बी ऑप्शन। अब फर्स्ट में प्यूपिल का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा था। ठीक है, कैमरा प्यूपिल नहीं होता। ठीक है, कैमरा पीपल होता है। ठीक है, कैमरा पीपल होता है, तो वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, बिल्कुल ही क्लियर हुआ ना, समझ में आ गया। जल्दी से बताओ, समझ में आया तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ओनली सेकेंड एंड थर्ड, ओनली सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन एंड करेक्ट आंसर। क्लियर है ना सभी को, आगे बढ़े, टाइप ऑफ क्वेश्चंस अच्छे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस इसी के बेसिस पर हैं और आपने उन्हें सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहां पर जो है वर्ड जो यूज किया है आपके पास, दैट इज टेंडर। ठीक है, क्या यूज किया गया, टेंडर वर्ड यूज किया गया। ठीक है, तो जल्दी से इसका जो है करेक्ट यूजेज आपने फाइंड आउट करना है, तो करिए जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से बताएं। नॉर्मल कॉन्टेक्चुअल यूजेज आपने जो है यहां से फाइंड आउट करने हैं भाई। और मेंस में तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत बार पूछे जाते हैं, आईबीपीएस पीओ मेंस हो या फिर अगर मैं कहूँ तो आरबीआई ग्रेड भी हो, जो उसका फेज 1 होता है, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो रेगुलरली पुट किए जाते हैं। हाँ जी, आंसर तो आपके आ नहीं रहे हैं, वोकैबुलरी इतनी कमजोर हो गई क्या आप लोगों की, इतनी कमजोर वोकैबुलरी आपकी होनी तो चाहिए नहीं थी। चलो देखते हैं। देखो, टेंडर का मतलब होता है जब आप कोई चीज हैंड ओवर करते हैं। ठीक है, हैंड ओवर करते हैं फॉर्मली। ठीक है जी, तो एक मीनिंग तो ये आ गया। दूसरा मीनिंग क्या होता है टेंडर का,
जब कोई भी चीज एट टाइम, ठीक है, एट टाइम डिलीवर कर दी जाती है, डिलीवर कर दी जाती है। तो अब यहां पर देखो, द ऑनलाइन सिस्टम इनेबल्स पीपल टू डाउनलोड द टेंडर शेड्यूल, ठीक है, टेंडर शेड्यूल मतलब शेड्यूल क्या होता है भाई? जब आप कोई चीज टाइमली बिड करेंगे, टाइमली क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, डिलीवर करेंगे, तो यहां पर प्लेस बिड है तो टेंडर उसी के लिए यूज होता है भाई। अब इसमें देखो, पहले वाला तो करेक्ट हो गया ना, अब पहले वाले का ऑप्शन देख लो, एक ये है, एक ये है और एक ये है, मतलब सारे ही चेक करने पड़ेंगे। हैविंग वर्कड ऑन वेरियस केसेस द डिटेक्टिव टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन टू द एजेंसी इन ऑर्डर टू परस्यू म्यूजिक। अब यहां पर टेंडर का मतलब क्या आया? टू हैंड ओवर फॉर्मली, तो फॉर्मली उसने कोई चीज हैंड ओवर की है, क्या की है? हैंड ओवर की है, तो ठीक है, अच्छी चीज है, तो टेंडर वहां पर यूज हो गया। अब यहां पर टेंडर हो गया तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या हो गए हमारे पास? करेक्ट हो गए। तो फर्स्ट एंड सेकंड का ऑप्शन देख लो, क्योंकि थर्ड का तो मुझे लग नहीं रहा कि फिर थर्ड होगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड का डी ऑप्शन बनता है। फिर भी हम थर्ड को चेक कर लेंगे। मंथली मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर अराइविंग इन द कंट्री टू शेड्यूल द टेंडर। अब यहां पर ये नहीं पता कि ये कौन से टेंडर की बात कर रहा है, ठीक है, ना ही इन दोनों मीनिंग में से इसका मीनिंग मैच होता है। तो सतनाम जी बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा आपको कि क्यों हमने डी जो है चूज किया है। तो अपने आप से पूछिए, क्या ये आपको आता था या फिर नहीं आता था? आपको इसके मल्टीपल यूजेज को समझना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस में ये एक तरीके से यूज नहीं होने वाला। क्लियर है भाई? मुकेश पांडे जी का भी आंसर ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा वर्ड, ठीक है। आप सभी ने सुना है सीजन, ठीक है, सीजन तो सभी ने सुना है ना, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, आंसर बताइए भाई इसका, कौन से सेंटेंसेस में, किस किस सेंटेंस में ये ठीक यूज हुआ है, ठीक है जी। ज्यादा टाइम नहीं लगाना भाई आपने। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, 20 to 30 सेकेंड्स जस्ट इन द रीडिंग ऑफ दीज सेंटेंसेस। इसके अलावा आपने कोई काम नहीं करना, बस सिर्फ पढ़ना है इन्हें। चलिए ठीक है, ठीक है। चलो देखो, सीजन का जो मतलब होता है, एक तो होता है कोई अगर हम कहें तो रूटीन टाइम किसी चीज का, ठीक है, रूटीन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे विंटर सीजन, ठीक है। और यहां पर जो थर्ड सेंटेंस में आप देख रहे हैं, तो ओलंपिक सीजन आ गया, ठीक है, मतलब यहां पर ओलंपिक हेल्ड होने का टाइम होता है, ठीक है, कि आप यहां पर क्या करेंगे, ओलंपिक को हेल्ड करेंगे, तो वो भी चीज यहां पर मेंशन्ड है ऑलरेडी। तो ठीक है, ओलंपिक वाला पोर्शन भी हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। तो थर्ड वाला ऑप्शन देख लो, एक तो ये है भाई, एक ये है और एक ये है, ठीक है, और ये भी है, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला तो सेम ही है, तो एक को कैंसिल कर दो। अब इसमें क्या कह रहा है, द रिवर फ्लोड एमलेसली ऑफ द सीजन टुवर्ड्स द सिटी। ऑफ द कोस्ट तो होता है, हमें नहीं पता ऑफ द सीजन भी होता है नहीं, तो इसका मीनिंग हमारे पास करेक्ट नहीं आया, इसे छोड़ दो। अब ये कह रहा है द कस्टमर रिक्वेस्टेड द शेफ टू सीजन द चिकन। अब सीजन का मतलब जो होता है वो क्या होता है, सजाना भी होता है, या फिर अगर हम कहें तो कुकिंग में भी हम सीजन यूज करते हैं, सीजनड विद वेजीज, ठीक है। तो मतलब वो क्या होता है कि आपने जो है जैसे पिज्ज़ा मंगाया और पिज्ज़ा को सीजनड कर दिया कोरिएंडर से, तो बेसिकली मतलब दैट लुक सो वियर्ड, हाँ, लेकिन सीजन का मतलब क्या होता है, सजाना, तो उसके लिए आप सीजन यूज करते हैं, और यहां पर ये जो है डिश के लिए यूज हो रहा है, तो ठीक है, थर्ड एंड फर्स्ट आर करेक्ट, और ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन यूज किया गया भाई। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। थर्ड एंड फर्स्ट आर करेक्ट। सतनाम जी का भी ठीक है, नहीं, सी ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया सतनाम जी का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, हेडविंड,
ठीक है, क्या है, हेडविंड। अब हेडविंड का आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो मैं पहले मीनिंग बता देता हूं आपको। देखो हेडविंड होता है जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसकी ऑपोजिट साइड से जो विंड आ रही है जो उसको फोर्स कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, हेडविंड बोलते हैं। जैसे आप जा रहे हो और सामने से कोई हवा चल रही है तो उसे क्या बोला जाता है, हेडविंड बोला जाता है। भाई क्या बोला जाता है, हेडविंड बोला जाता है। तो आपने इसका यूज देखना है कि कहां पर ठीक यूज हुआ है इन द गिवन सेंटेंसेस। तो करिए जल्दी से, फाइंड आउट करें। हाँ जी, चेक करिए जल्दी से कहां पर करेक्ट जो है इसका यूज हुआ है। एक नंबर दे सकता है ये क्वेश्चन इजीली आपको। हाँ जी, बिना किसी इशू के ये एक नंबर दे करके चला जाएगा आपको क्वेश्चन। मैंने मीनिंग भी बता दिया है, टू ईज योर अटेम्प्ट, ठीक है ना। चलो देख लें। द पुलिस गॉट हेडविंड ऑफ द इलीगल ड्रग डील एंड कॉट द क्रिमिनल्स। अब यहां पर हेडविंड का जो है मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं भाई। सेकंड कह रहा है पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन is facing headwinds in the US as renewable energy projects and slack demand through the economics of new generation into question। तो headwind क्या है, forcing into negative direction। तो forcing into नेगेटिव डायरेक्शन के लिए ही यूज हो रहा था। वो ऐसी ही हवाएं होती हैं जो आपको नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ धकेल रही होती हैं। तो बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है, यूज हो सकता है सेकंड वाला, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इंडिगो साइटेड हैवी हेडविंड विच लेड टू ऑफ लोडिंग ऑफ सम ऑफ द चेक्ड इन बैगेज। ठीक है, तो ये तो हमने बात ही की थी एरोप्लेन के रिगार्डिंग, तो ये हेडविंड भी हो सकता है। तो दो ऑप्शन बच गए, सेकंड एंड थर्ड वाला। ए के लिए हमारे पास कोई भी करेक्ट ऑप्शन जो था नहीं था, तो ई ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है जी। रेड में वर्ड क्लियर नहीं है इसीलिए मैं आपको ना पहले ही लिख करके बता रहा हूं कि हेडविंड जो है वो यूज किया गया है। हाँ जी, शेख दानिश जी जो है आपको ना लिंक दिया गया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर चले जाइए, या मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप ना इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। मैंने आपको नंबर जो है दे दिया है दानिश जी, आप इस पर व्हाट्सएप कर देंगे तो यहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज कमीशन। ठीक है, क्या वर्ड यूज किया गया है, कमीशन वर्ड जो है यूज किया गया है। अब आपने इसके यूजेज को देखना है कि कौन सा करेक्ट यूजेज यहां पर है। ठीक है, करेक्ट यूजेज आपने देखना है, तो चेक करिए जल्दी से इन द गिवन सेंटेंसेस। हाँ जी, चेक करिए। अमित शायद अब क्लियर दिख रहा होगा ना आपको, बता दीजिए एक बार अमित। हाँ जी, तो जो वर्ड दिया गया कमीशन, उसके यूजेज आपने देखने हैं कि कैसे आप करेक्टली सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। किसी और को भी ऐसा कोई इशू आ रहा है कि आपको रेड में जो है वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, प्लीज एक बार बताएं, कंफर्म करें। क्योंकि इसीलिए मैं लिख रहा हूं आपको। अच्छा मुकेश जी, आपको भी आ रहा है, ठीक है, इसीलिए मैं कमीशन आपको लिख रहा हूं, बाकी तो क्लियर होगा ना रेड के अलावा। देखो अमित जी, ऑप्शंस तो साफ लिखे हुए हैं भाई, ये हैं, ये तो दिखाई दे रहे हैं ना ऑप्शंस, तो ये लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से चेक करिए, अपना आंसर दीजिए। अगली क्लास से शायद रेड वर्ड यूज नहीं करूंगा भाई, ठीक है, आप लोगों ने मेरे नयन चक्षु खोल दिए।
चलिए जल्दी से बताएं क्वेश्चन, और मुझे नहीं लग रहा कि आपका आंसर आ रहा है। देखो कमीशन का यूजेज बताना है, करेक्ट कौन से सेंटेंस में किया गया है, ठीक है। देखो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, ही नाउ सिट्स ऑन अ मेडिकल कमीशन, और कमीशन का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, रिपीट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल तो हो सकता है बिल्कुल, कमीशन ये तो हो सकता है, मेडिकल कमीशन एज वेल एज एन एक्सपर्ट पैनल, तो पैनल भी आ गया, तो ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, मोजार्ट एट लास्ट रिसीव्ड अ कमीशन टू राइट एन ओपेरा, तो हाँ ये भी ठीक है, कमीशन मिला भाई, ठीक है। कमीशन क्या होता है, कट होता है, तो दैट्स करेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, टिपिकली व्हेन एयरक्राफ्ट फ्लाई इनटू हेडविंड्स कमीशन, अब हेडविंड्स कमीशन तो नहीं हो सकता ना, हमने तो बोला था हेडविंड्स क्या होते हैं, जो फोर्स करते हैं इन द ऑपोजिंग साइड्स, ठीक है। तो उसमें कमीशन का तो कोई मुझे यूजेज नहीं लग रहा, तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली जो है वो करेक्ट है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली डी ऑप्शन, सेकंड एंड फर्स्ट, ठीक है जी। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, और मुकेश पांडे जी का भी ठीक है, वेद प्रकाश जी का भी ठीक है आंसर। तो आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा, सतनाम का आंसर डी आया है, बिल्कुल ठीक है उनका भी। चलिए तो क्लियर है सभी को, आई गेस के कोई डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। एक टाइप मैंने आपको करा दिया जिसमें बेसिकली हमने क्वेश्चंस देखने की कोशिश की कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। दूसरा टाइप स्टार्ट करते हैं। चलो देखो दूसरे टाइप में आपको क्या दिया गया, इडियम्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, इडियम्स दिए गए हैं, ठीक है। और इडियम्स देने के साथ साथ उसने क्या बोला है आपसे कि आप ऐसा सेंटेंस चेक करिए जिसमें करेक्ट जो है रेड वर्ड्स जो हैं वो इनकरेक्ट यूज हुए हैं और ईडीएम से उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। अब मैं पहले आपको मीनिंग भी बताऊंगा, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस करेंगे। मेक कॉमन कॉज विद, जब आप इकट्ठे सभी मिलकर के कोई काम करते हैं, ठीक है, तो टुगेदर जब आप कोई काम करते हैं इकट्ठे होकर के। तो पहला क्या कह रहा है, आई नीड टू फिगर आउट हाउ टू फिट द पियानो एंड बुक शेल्फ इन दिस रूम। अब इसमें जो है ये क्या कर रहा है, मिल रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, मिल रहा है। अब फिगर आउट ये ढूंढ रहा है, फिगर आउट का मतलब क्या होता है, ढूंढना। तो अगर हम ये कहें फिगर आउट का मीनिंग ढूंढना है, तो ये मेक कॉमन कॉज विद के साथ नहीं हो रहा है, सेट नहीं हो रहा है, और ये अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हम इसे फिट नहीं कर सकते, मतलब ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एनवायरमेंट प्रोटेस्टर्स हैव पार्टेड वेज, मतलब उन्होंने रास्ते जो है अलग कर लिए विद द लोकल पीपल टू स्टॉप द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट्री। अब देखो यहां पर रास्ते अलग अलग करने से तो काम नहीं चलेगा ना, उन्हें इकट्ठे होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा। तो यहां पर आप ये इडियम यूज कर सकते हैं, मेड कॉमन कॉज विद आ जाएगा यहां पर, मतलब आप सेकंड सेंटेंस में जो है इसे यूज कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ किस तरीके से करना है। अब बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। द पुलिस वर एक्टिंग ऑन अ टिप फ्रॉम एन इनफॉर्मर एंड कॉट द गैंग रेड हैंडेड। अब एक्टिंग ऑन का मीनिंग क्या होता है, एक्टिंग ऑन का मतलब क्या होता है कि टिप मिली और बहुत तेजी से आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, दैट इज एक्टिंग ऑन। तो एक्टिंग ऑन यहां पर यूज नहीं कर सकते, इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, द क्राउड बैक्ड अवे व्हेन द मैन पुल्ड आउट अ नाइफ, तो पीछे हट गए भाई, तो भाग खड़े हुए, तो ठीक है, बैक्ड अवे बिल्कुल ठीक है। यू शुड ऑलवेज बैकअप इंपॉर्टेंट फाइल्स, तो बैकअप भी ठीक है, फाइल्स को बैकअप ही किया जाता है, मतलब इसका यूजेज भी ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा कि इनकरेक्ट जो यूज किया गया था दैट वाज बी, और आपने बी को चेंज करना था विद दिस इडियम। हाँ जी क्लियर हुआ, बताइए फिर आगे के क्वेश्चंस जो हैं हम सॉल्व करते हैं। ये वाला बता दो, क्लियर हो गया ना आप सभी को। Is this question clear to you guys that how you are going to solve these questions? बता दीजिए, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अमित कुमार का आंसर आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा अपनी स्किल को आजमाइएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चंस करते हैं भाई। ये रहा पहला क्वेश्चन, बॉटल अप, ठीक है, क्या है, बॉटल अप। अब इसका आपको आंसर ढूंढना है भाई, ठीक है। बॉटल अप का मीनिंग क्या है और कैसे आप उसे
यूज कर सकते हैं भाई। हाँ जी, देखो बॉटल अप का मैं मीनिंग बता देता हूं, ठीक है। बॉटल अप का जो मीनिंग होता है, जब आप अपनी फीलिंग्स जो हैं शो करना चाहते हैं लेकिन शो नहीं कर पाते, ठीक है, तो नॉट टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स। जब आप बोतल में अपनी सारी फीलिंग्स जो हैं वो दबा करके रखते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, बॉटल अप बोला जाता है। तो चेक कर लीजिए, पहले में बबल्ड ओवर यूज किया गया, शी बबल्ड ओवर विद जॉय व्हेन शी हर्ड हर एग्जाम रिजल्ट्स। तो ठीक है, खुशी से फूल गई, खुशी से फूल ही नहीं समाई, तो बिल्कुल ठीक है भाई, बबल्ड ओवर का मीनिंग। अब सेकंड क्या कह रहा है, शी बाउंस्ड ऑफ हर फीलिंग्स इवन दो शी वॉज फ्यूरियस विद देम एंड केप्ट क्वाइट। तो मतलब यहां पर इसने जो है अपनी फीलिंग्स छुपाई हैं, तो यहां पर बॉटल्ड अप यूज किया जा सकता है सेकंड में। शी टुक अ 2 week कोर्स टू ब्रश अप हर स्पेनिश बिफोर शी वेंट टू स्पेन। तो ठीक है, ब्रश अप मतलब स्किल को और इंप्रूव करना, तो ठीक है। आफ्टर द स्कैंडल द पॉलिटिशियन ट्राइड टू बफ अप हिज पब्लिक इमेज। बफ अप का मीनिंग क्या होता है, BUFFUP, बफ अप का मतलब क्या होता है, इंप्रूव करना, तो बिल्कुल ठीक है ये भी। Jenny burnt out after 10 years working as a futures broker and went to live in the country. Burnt out का मतलब होता है furious हो जाना, irritated हो जाना, तो ये भी ठीक है, कोई गलत यूजेज नहीं है। तो सेकंड वाज इनकरेक्ट और सेकंड में आप बॉटल अप यूज कर देंगे, ठीक है। जय का आंसर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है उन्हें शायद। चलो, आप सभी को क्लियर है ना ये क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, बता दीजिए। अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बता दो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है वेद प्रकाश जी, आपका आंसर लेट आया बट योर आंसर इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो यूज किया गया दैट इज केव इन, ठीक है। क्या यूज किया गया, केव इन का यूज किया गया। अब देखो, केव इन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को अगर हम कहें तो अथॉरिटाइज कर लें या अपने संपर्क में ले लें, उसे क्या बोलते हैं, केव इन बोलते हैं, ठीक है। अब आपको केव इन का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे द गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज टू चेज डाउन डिस्पाइट द प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो मतलब नॉर्मली हम क्या कहते हैं, जब आप किसी चीज को आगे मतलब अपने अंदर अथॉरिटाइज करने से बचने की कोशिश करें, तो गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज टू केव इन, ठीक है। मतलब जो कोई भी चीज थी जिस पर प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसे समझने से मानने से मना कर दिया, अथॉरिटाइज करने से मना कर दिया। तो केव इन यहां पर यूज हो सकता है फर्स्ट में। मोस्ट ऑफ माई मेकअप वोर ऑफ बिफोर आई गॉट टू द पार्टी, मतलब उतर जाता है, खराब हो जाता है, तो बिल्कुल ठीक है ये वाला भी, सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। आर कैट टर्नड अप, टर्नड अप मतलब वापस आ जाना, ठीक है। जैसे यू टर्नड अप लेट, आप लेट क्यों आए, तो उसी की तरह, और यहां पर भी ये ठीक है, बिल्कुल करेक्ट यूजेज है। वी हर्ड द न्यूज एज सुन एज वी स्विच्ड ऑन द कार रेडियो, तो बिल्कुल ठीक है, स्विच्ड ऑन का मतलब क्या होता है, चलाना। दे हैमर्ड आउट देयर डिफरेंसेस एंड गॉट द कॉन्ट्रैक्ट साइंड, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, वो एलिमिनेट कर दिए अपने जो डिफरेंसेस थे, तो ये वाला भी ठीक है। अब ए ऑप्शन जो है, बस वहीं पर चेज डाउन को आपने बदलना पड़ेगा। चेज डाउन का मतलब होता है वो पीछे भागना, बट वहां पर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो रिफ्यूज करने की वजह से जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी केव इन। वो क्या बनेगा आपके लिए, केव इन बनेगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। तो मुकेश यादव जी देखो, बेसिकली केव इन का मतलब होता है जब आप कोई चीज अथॉरिटाइज करने से, अपना मानने से मना कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केव इन बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज ब्रिंग अराउंड, ठीक है। क्या है, ब्रिंग अराउंड। अब ब्रिंग अराउंड का मीनिंग जो होता है दैट इज कन्विंस, टू कन्विंस। जब आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, ब्रिंग अराउंड यूज करते हैं, ठीक है। तो ब्रिंग अराउंड का मीनिंग जो है आपने सेंटेंसेस में से फाइंड आउट करना है, ठीक है। जल्दी से करिए भाई, you don't have enough time to do that,
बट आपको देखना है कि ब्रिंग अराउंड को आप कैसे जो है आगे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, कौन से सेंटेंस में इसे यूज करना है। जय का आंसर आ गया है, ठीक है, और करेक्ट भी लग रहा है। ऑन मोस्ट ऑफ द फ्रंट्स इट लुक्स दैट इट इज करेक्ट। हाँ जी, जल्दी से बताइए। निधि शंकर का भी आंसर आ गया है भाई। मुकेश पांडे जी कहाँ रह गए, आपका आंसर नहीं आया अभी तक। अमित कुमार यादव जी का भी नहीं आया। सतनाम जी का भी आंसर आ गया है, वो भी ए कह रहे हैं, तो ये ए पर ज़्यादा डिपेंडेंस शो कर रहे हैं आप लोग, देख लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही है। जो जिन्होंने अभी तक आंसर दिया है ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्यों है वो चेक कर लेते हैं। देखो ये कह रहा है ब्रिंग अराउंड, मैंने आपको बताया था कन्विंस करना इसका मीनिंग होता है। इट टुक मी एजेस टू ब्रिंग हिम अलॉन्ग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कन्विंस करना है आपने। तो यहां पर ब्रिंग हिम अलॉन्ग की जगह पर आप क्या यूज करेंगे, ब्रिंग हिम अराउंड, ठीक है। अब इसमें क्या है, द चेंजेस टू द लॉ वर ब्रॉट अबाउट, ब्रॉट अबाउट मतलब डन, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ही ब्रीज्ड इनटू द रूम मतलब एंटर्ड, ठीक है। सुपरमार्केट्स हैव ब्रांच्ड आउट इनटू बैंकिंग, तो बिल्कुल ठीक है, बट गई हैं, ठीक है। द टेंशन हैड बीन बिल्डिंग अप एंड इट बॉइल्ड ओवर इन द मीटिंग, मतलब टेंशन जो है वो बॉइल्ड ओवर हो गई, खराब हो गई, ठीक है, या मिल गई। तो यश किशोर का भी आंसर जो है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर था दैट वाज ए, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, उसके बाद अपना स्कोर बताना है आपने। गो ओवर, ठीक है, गो ओवर, इसमें आपने मीनिंग जो है फाइंड आउट करना है। चलिए, करेक्ट जो मीनिंग है मैं नहीं बताऊंगा भाई, आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। भावना जी गुड मॉर्निंग, ठीक है, आप लेट हो गए हैं, ठीक है, जल्दी से चेक करके बताइए। गो ओवर का मतलब भी मैं आपको बता देता हूं, एक बार मीनिंग बता देता हूं गो ओवर का ना, ठीक है। जब आप टू चेक करते हैं, टू चेक मीनिंग क्या होता है, चेक करना, किसी चीज को चेक करना, ठीक है। जब आप रीचेक करते हैं, ठीक है, उसके लिए आप गो ओवर यूज करते हैं, ठीक है। गो ओवर या गो थ्रू है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। तो गो ओवर इज एग्जैक्टली सेम एज गो थ्रू। यश का आंसर आ गया है भाई, आप सभी का भी आंसर आ जाना चाहिए और अपना पूरा स्कोर बताएंगे आज। आउट ऑफ 10 हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू अटेम्प्टेड करेक्टली। जय रवि का आंसर आ गया है भाई, सतनाम का आंसर आ गया है, ठीक है, बाकियों का आंसर आ जाना चाहिए भाई, ज्यादा लेट नहीं करना है आपने, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया था। चलो ठीक है, तो देखो गो ओवर का मीनिंग होता है टू चेक। आई ट्राई टू गेट माई पॉइंट अक्रॉस टू द जज बट शी वुडेंट लिसन। तो गेट अक्रॉस का मतलब पहुंचाने की कोशिश की, तो ये वाला तो बिल्कुल ठीक है, तो इसमें यूज नहीं कर सकते। द कंपनी विल हैव टू क्लोज इफ इट कांट गेट ओवर द न्यू रेगुलेशंस। गेट ओवर, तो गेट ओवर मतलब समझना, बिल्कुल ठीक है, और ये गो ओवर से बिल्कुल डिफरेंट है। प्लीज गेट अहेड ऑफ योर आंसर बिफोर यू सबमिट योर टेस्ट, तो यहां पर है प्लीज गो ओवर ऑफ योर आंसर्स, ठीक है। तो मतलब यहां पर क्या होगा कि आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिए, ठीक है, बिफोर यू सबमिट योर टेस्ट। टेस्ट को सबमिट करने से पहले अपने दोबारा आंसर्स चेक कर लीजिए। तो सी इज द करेक्ट वन। दे आर फाइंडिंग इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू गेट बाय, ठीक है, सिंस देयर डॉटर वॉज बॉर्न, ठीक है। गेट बाय का मतलब होता है गो थ्रू होना, मतलब पार नहीं कर पा रहे हैं या फिर रहना सहना उनका ठीक नहीं चल रहा है, तो गेट बाय यहां पर हुआ। इट्स टाइम टू डू अवे विद ऑल ऑफ दीज टैक्स रिकॉर्ड्स, तो मतलब टैक्स रिकॉर्ड्स को छोड़ना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इनसे छुटकारा पालो, खत्म कर दो इन्हें, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी सी, ठीक है। अब अपने जल्दी से आउट ऑफ 10 मार्क्स बता दीजिए, कितने मार्क्स आपके आए हैं, ठीक है। 2 आउट ऑफ 2 निधि कह रहे हैं, अच्छा बाकी स्किप कर दिए शायद आपने।
यश किशोर कह रहे हैं 2 आउट ऑफ 2, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए बाकी भी बता दीजिए। मुकेश जी, अमित कुमार यादव, सतनाम, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड करेक्टली, जल्दी से बताएं। चलिए सतनाम के 6 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, दैट इज गुड, ग्रेट। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस और ठीक होने चाहिए सतनाम जी, विद प्रैक्टिस यू कैन डू दैट। अमित कुमार यादव 1 आउट ऑफ 4। अमित, योर परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज, आपको क्या इशू आया था? ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एक बार दोबारा इस क्लास को देख लीजिएगा सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि आपने कहाँ कहाँ क्यों गलतियाँ की थी। ठीक है, और अगली बार टाइम पर लेट ना हो। ठीक है, ठीक है जी, देन थैंक यू वेरी मच।